प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो सिर जिनका गंजा हो चुका है, जिनके बाल नहीं हैं, उनके लिए हम एक दवाई बता रहे हैं। और बहुत ही अर्जेंट दवाई है और कोई ऐसी लागत नहीं आती है इसमें। तो देखिए भाई और बहनों, आपको पहले तो जो भी कोई मनुष्य गंजा है, पूरे सिर के बालों को आप इनको छिला लीजिए, बिल्कुल उस तरह से, या ब्लेड से बिल्कुल साफ़ कर लीजिए बालों को। और मुल्तानी की मट्टी लगा करके फिर सिर को आप अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, मैं आपके लिए वो दवाई बता रहा हूँ। एक नबशादर होता है, नमक जैसा आता है वो, और पैकेट में आता है और खुले में भी आता है वो। तो दो तरह का होता है, एक तो ये डंडे वाला होता है, एक पथरी वाला होता है। तो हमें डंडे वाला लेना है, पथरी वाला नहीं लेना है। तो उसको ला करके और कोट पीस करके आपको उसका कपड़ छन करना है। चालनी में है कि नहीं छानना है, इतना महीन करना है कि बिल्कुल वो मैदा हो जाए। इस तरह से हमें वो पीसना है, कपड़ छन करके। और आप जैसे मान के चलिए 2 तोला 2.5 तोला के लगभग 25 ग्राम लेकर के नवसादर पिसा हुआ बिल्कुल बारीक, और उसमें लौनी जो घी होता है, गाय का जो घी होता है, देसी गाय का, जो तवा हुआ नहीं होना चाहिए, लवनी घी ना होना चाहिए, तो उसमें तुरंत मिलाइए। नवसादर में लौनी घी 2 2.5 3 तोला के लगभग, यानी गाढ़ा सा लेप बन जाए। और हमें जहाँ हमारे बाल नहीं बिल्कुल उग रहे हैं, गंजा है सिर, वहाँ पर उसको एक तरह से लगाना है। और लगा करके आप अपने घर में ही रहिए, कहीं डोलिए मत उसको। फिर उसके बाद में उसको कम से कम 5 घंटा या दिन भर लगा रहने दें। ऐसी कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। दूसरे दिन नहाइए, उसको पूरे दिन लगा रहने दीजिए। इस तरह से आपको ये डेली नित्य प्रति लगाना है। फिर जब 8 7 दिन के बाल हो जाएं, तो फिर आपको ये बाल छिलाने हैं और फिर इसी तरह से दवाई लगाते रहनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कम से कम आप इस दवाई को इस तरह से लगाओगे तो ये पूर्ण तरह से, यदि तुम्हें बाल उगाने हैं, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये कम से कम 40 दिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से 8 दिनों में बाल छिलाइए और फिर लगाइए, और बाल छिलाइए फिर लगाइए, तो आपके बाल जो है बिल्कुल सिर पर उग जाएंगे और आपका गंजापन ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो दवाई है, इसमें कोई ख़ास लागत भी नहीं है। नवसादर ज़्यादा से ज़्यादा आधी किलो, भाई नवसादर ज़्यादा से ज़्यादा 20 25 रुपये का आ जाता है। यदि कोई तेज दे रहा हो तो मैं उसकी कह नहीं सकता हूँ, तो ये 20 25 रुपये का आधी किलो आ जाता है। तो उसको ले आइए, 250 ग्राम बहुत है। तो इस तरह से यदि इस दवाई को लगाओगे तो, लेकिन अब इसमें परहेज आपको क्या करना है, आप जो कफ बनाने वाली कोई वस्तु को ना खाएं। जैसे मान के चलिए चावल खाते हैं, आप खीर खाते हैं या दही खाते हैं, इन चीज़ों का आप परहेज करिए, कफ बनाने वाली वस्तुओं का। तो आपके बाल बिल्कुल उग जाएंगे और निश्चित उग जाएंगे। कोई इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं है, ना मेरा कोई इसमें कोई लोभ है, मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ। यदि आपके ये बीमारी है, यदि सिर पे बाल नहीं, बीमारी क्या, ये हो जाते हैं कुल मिला करके, उम्र पा करके। अब स्त्रियों के क्यों नहीं होते हैं, स्त्रियों के यूँ नहीं होते हैं कि उनको जो एमसी आती है तो उनकी गर्मी निकल जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो 8 7 दिन में नहाती हैं, सिर को धोती है, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मनुष्य जो है
नित्य प्रति नहाता है, सावन लगाता है तो बाल टूटते रहते हैं और झड़ते रहते हैं, तो इससे ही फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए ये ऐसा होता है। तो कहने का मेरा मतलब, इस दवाई को लगाइए और बिल्कुल आपके दुरुस्त हो जाएगा सिर, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है और ना कोई ऐसा पैसा खर्च हो रहा है। आपके सिर में अगर कोई समस्या है और गंजापन है तो इस दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरे इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।